नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है, कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल में 2 नवंबर तक मौसम साफ। ऊना में अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज। हिमाचल प्रदेश में 2 नवंबर तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। पिछले कल राजधानी शिमला सहित सभी क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। ऊना में अधिकतम तापमान 31.2, बिलासपुर में 29, भुंतर में 28.6, सुंदरनगर में 28.4, कांगड़ा में 28.3, मंडी में 28, सोलन में 26.5, नाहन में 26.3, धर्मशाला में 26, शिमला में 20.4 और मनाली में 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। टीसीपी में योजना अनुमतियों का किया जाएगा सरलीकरण। विभाग ने विकसित किया वेब पोर्टल। लोगों को राहत देने के लिए प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन ने नियमों में बदलाव किए हैं। प्रदेश के योजना क्षेत्रों के विनियमित विकास और लोगों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के वेब पोर्टल को ऑटो डीसीआर विकास नियंत्रण विनियम क्षमता के साथ विकसित किया जा रहा है। इससे योजना अनुमति के लिए प्रस्तुत नक्शों की कंप्यूटरीकृत स्कैनिंग होगी। वहीं ऑटो डीसीआर एक मुश्त रिपोर्ट भी तैयार करेगा। आवेदक से संबंधित कमियों को जान सकेंगे और इनमें सुधार भी कर सकेंगे। मतदाता सूचियों में 4 दिन दर्ज होंगे नाम। 5 जनवरी को होगा अंतिम प्रकाशन। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी 68 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि 4, 5 और 18, 19 नवंबर को मतदाता सूचियों में नाम दर्ज होंगे। 26 दिसंबर तक दावों और आक्षेपों का निपटारा होगा। 5 जनवरी को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन होगा। उन्होंने बताया कि जनसाधारण की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर 4 और 5 नवंबर, 18 और 19 नवंबर को विशेष अभियान दिवस निर्धारित किए गए हैं। शांता बोले, सीयू भवन निर्माण के लिए सरकार अब तक जमा नहीं करवा पाई पैसा। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि हिमाचल के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय स्वीकार किया, लेकिन पिछले 8 साल से धर्मशाला परिसर का निर्माण नहीं हो सका। देश में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला हो और उसके भवन का निर्माण नहीं हुआ। पूरे देश में केवल हिमाचल ही ऐसा नालायक प्रदेश सिद्ध हुआ है जहां पर अभी धर्मशाला में भवन नहीं बना। इसके लिए हिमाचली होने के कारण मैं भी शर्मिंदा हूं। धर्मशाला में सीयू का परिसर बनने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। केंद्र सरकार की ओर से करीब 400 करोड़ रुपए भी स्वीकृत हो गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य ही नहीं अपितु शर्म की बात है कि जब तक हिमाचल सरकार 30 करोड़ रुपए जमा न करवाती तब तक इसका निर्माण प्रारंभ नहीं हो सकता। कहा कि इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखा था। उनसे फोन पर बात भी हुई थी। यद्यपि वर्तमान सरकार आर्थिक संकट में है, लेकिन आग्रह करने पर उन्होंने उन्हें इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और जनता में इसे लेकर रोष है। त्रिलोक ठाकुर बने कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष। दूसरा गुट बोला, चुनाव गैर संवैधानिक। त्रिलोक ठाकुर को हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। पिछले कल उद्यान निदेशालय सभागार में चुनाव में कर्मचारियों ने उन्हें सर्वसम्मति से अपना नेता चुना है। यह चुनाव अगले 3 वर्षों 2026 तक मान्य होंगे। बैठक में जिलों के अध्यक्ष, अधिकृत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। वहीं चुनाव राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व महासचिव गोपाल शर्मा की अध्यक्षता में हुए। इसके अलावा कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष के अलावा सम्मेलन में ध्रुव सिंह भूरिया को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, LD चौहान उपाध्यक्ष, राजीव चौहान को महासचिव, हरिंदर मेहता को संयुक्त सचिव,
बनवीर ठाकुर को कोषाध्यक्ष चुना गया। लोकेंद्र चौहान, रेखा मेहता, नरवीर शर्मा, नरेश कुमार, भूप सिंह को उप प्रधान चुना गया। वहीं बैठक में चुने पदाधिकारियों को कार्यकारिणी के विस्तार के लिए अधिकृत किया गया है। नए बस रूट लेने को परिवहन विभाग ने ऑनलाइन मांगे आवेदन। 234 रूट चिन्हित 10 से करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नए बस रूट प्रदान करने के लिए विभाग ने 234 नए बस रूट चिन्हित किए हैं। इनके लिए विभाग ने इच्छुक युवाओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं इन रूटों की सूची भी परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। रूटों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में अगर आपको कोई परेशानी आती है तो संबंधित आरटीओ से भी आप परामर्श ले सकते हैं। परिवहन विभाग की ओर से चिन्हित किए गए 234 रूटों में से 26 रूट इलेक्ट्रिक बसों के लिए हैं। बाकी सभी रूट नो इलेक्ट्रिक बसों के हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन रूटों में 107 बस रूट एचआरटीसी को प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री के लौटने पर होगा दोहरे टैक्स में कटौती पर फैसला। बाहरी राज्यों के पर्यटक वाहनों पर लगाए गए दोहरे टैक्स में कटौती पर फैसला मुख्यमंत्री के लौटने पर ही हो पाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में पिछले कल बुलाई गई बैठक में इसे लेकर कोई फैसला नहीं हो सका और बैठक को स्थगित कर दिया गया। बाहरी राज्यों के पर्यटक वाहनों पर दोहरे टैक्स की मार से सैलानी एडवांस बुकिंग रद्द करवा रहे हैं, जिससे हिमाचल में पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है। हिमाचल में शिक्षकों को स्टे तोड़ने के लिए 30 किलोमीटर दूर जाना जरूरी, नए नियम अधिसूचित। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवारत शिक्षकों को अब स्टे तोड़ने के लिए 30 किलोमीटर दूर जाना अनिवार्य हो गया है। शहरों के आसपास टिके शिक्षकों को दूर दराज के क्षेत्रों में भेजने की पिछले कल शिक्षा सचिव ने अधिसूचना जारी की। करीब 80,000 शिक्षकों के तबादले करने के लिए सरकार ने नए नियम तय किए हैं। आपसी सहमति से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्कूलों में तबादले करवाने वाले शिक्षकों की सरकार ने परेशानी बढ़ा दी है। केंद्र के बाद हरियाणा ने 4% दिया डीए, हिमाचल प्रदेश में कब मिलेगा? दीपावली से पहले हिमाचल के सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को 4% महंगाई भत्ते की बकाया किस्त देने को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से 4 फरवरी तक अतिरिक्त किस्त दे दी थी। इस कारण हिमाचल में कुल लंबित भुगतान 12% का हो गया है। इसमें 4% की 3 किस्तें शामिल हैं। इसके बाद पिछले कल हरियाणा सरकार ने भी जुलाई 2022 से लंबित 4% महंगाई भत्ते को अपने कर्मचारियों को दे दिया। अब हिमाचल सरकार को इस बारे में फैसला लेना है। तो ये हैं सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।